उत्तराखंड बैकडोर भर्ती मामले में क्या सिर्फ टोपी ट्रांसफर की सियासत से ही काम चल जाएगा? क्या कार्रवाई के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सिर्फ बयानों के सहारे ही अपना बचाव कर लेंगे? यशपाल आर्य जो कि पहली निर्वाचित विधानसभा के विधान अध्यक्ष रहे, उसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल 2012 से 17 तक अध्यक्ष रहे विधानसभा के, फिर 17 से 22 तक प्रेमचंद अग्रवाल अध्यक्ष रहे। इन तीनों पर ही सवाल हैं। और यशपाल आर्य क्योंकि पहली सरकार के दौर में स्पीकर थे, तो उनके कार्यकाल में जो भर्तियां हुई उनको भी क्या अवैध ही माना जाएगा? क्योंकि कोटिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि तमाम नियुक्तियां एक जैसी प्रक्रिया के तहत हुई, तो फिर कार्रवाई यशपाल आर्य पर क्यों नहीं? और इसीलिए सवाल बीजेपी ने भी उठाया है, महेंद्र भट्ट ने भी उठाया कि यशपाल पर कार्रवाई क्यों नहीं? और गोविंद सिंह कुंजवाल 2012 से 17 तक अगर स्पीकर रहे तो उस दरमियान भी भर्तियां हुई विधानसभा में, और तब से मामला चला आ रहा है, चर्चा तेज है और इसी बात पर सियासत भी हुई। और जो गोविंद सिंह कुंजवाल ने रखे थे लोग जिनको भर्ती किया था, उनकी तो नौकरी भी जा चुकी है। और अब सवाल जब नैतिकता का आ रहा है तो कुंजवाल कह रहे हैं कि वो तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। जो कहा है वो एक सर्वोदयी नेता, कांग्रेस का नेता ही कर सकता है इतना साहस। परसों मैं देख रहा था कि अजय भट्ट जी हों, चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी जी हों, चाहे वो यहाँ के मेयर साहब हों, तो लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कांग्रेस को तो नीति का ज्ञान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि साहब कुंजवाल के खिलाफ कार्रवाई करें। कुंजवाल जी तो हार के घर बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट जी से, कि वह अपने बड़े नेताओं के नाम, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो राज्यपाल हैं, चाहे राज्यसभा के मेंबर हैं, चाहे मेयर साहब हैं, चाहे आरएसएस के बड़े नेता हैं, जिन्होंने अपने परिजनों की, अपने परिचितों की नौकरियां लगाई, उनके नाम सार्वजनिक करने का कार्यवाही तो छोड़ दीजिए, उनके नाम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। कुंजवाल के एक बयान का हवाला देकर कांग्रेस नैतिकता की दुहाई देने लगी है, लेकिन मौजूदा वक्त में यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में जब नैतिकता का सवाल आता है तो फिर वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर ही क्यों लागू हो, नेता प्रतिपक्ष पर क्यों लागू न हो? इसी सवाल का जवाब दोनों दल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल असल में यही है कि कार्रवाई के नाम पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता, एक दूसरे को ही समझाने की कोशिश हो रही है और एक दूसरे की ही नैतिकता याद दिलाई जा रही है। लेकिन स्थितियां ये हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को घेरने की कोशिश कोई नहीं छोड़ रहा। मुख्यमंत्री जी के और माननीय स्पीकर महोदय के बयान अत्यधिक गंभीर हैं। उन्होंने नियुक्तियों को अवैध माना, तो अवैध कृत्य करने वाले व्यक्ति को तो दंडित किया जाता है। तो जिन लोगों ने अवैध नीतियां की हैं उनके विषय में उनकी क्या राय है? मैं तो बड़ा खुश मिजाज है हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता था, लेकिन बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं। मैं तो उनका बड़ा अच्छा मानता हूँ। लेकिन उनके लिए मंत्रिमंडल में रहना अब औचित्य सम्मत है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल हो गया। या तो स्पीकर और मुख्यमंत्री नियुक्तियों को लेकर के अपने बयानों को संशोधित करें। नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट से छुट्टी होगी या नहीं होगी, यह फैसला सरकार और बीजेपी को करना है। लेकिन कांग्रेस उनको लगातार घेर रही है। तर्क यही दिया जा रहा है कि जब भर्तियां ही अवैध हो गई तो फिर भर्तियां करने वाले को कैसे पद पर रखा जा सकता है। लेकिन ये नियम यशपाल पर क्यों लागू नहीं होता, इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी है, कांग्रेस के अलग अलग तर्क हैं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह कुंजवाल ने जरूर अपने बयान से, यानी जेल जाने वाले बयान से, कांग्रेसियों को राहत दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इसी तरीके की बयानबाजी होती रहेगी, और जो लोग नौकरी से निकाले गए हैं उनका क्या होगा, नेता क्या करेंगे?